राधे राधे। हरे कृष्णा मित्रों, माताओं बहनों, आशा करता हूँ कि सभी भक्ति भावनाओं और शांति पूर्वक से भक्ति का रहस्य और भक्ति की महिमा और गुणों का स्मरण कर रहे हैं और बहुत पसंद हो रहे हैं हम कि आप लोग भक्ति की और संवेदनाशीलताओं से और मेरा संवेदना को और मेरे पर आशीर्वाद और भगवान की प्राप्ति के गुणों को गाते हुए और किसी को ठेस न पहुँचते हुए मैं ये भक्ति भावनाओं से सभी को जहाँ तक मेरा ज्ञान है वहाँ तक मैं आप लोगों को मार्गदर्शन भगवती और भागवत प्राप्ति के लिए ज्ञान की प्राप्ति महामाया शक्ति के रूपों को प्रदर्शन को और व्याप्त को और ज्ञानों को स्वरूपों को मैं दे रहा हूँ। इसके लिए कुछ आधुनिक व्याख्या से नहीं, मैं सच हृदय से कहता हूँ और ज्ञान की प्राप्ति कि कुछ गलतियाँ भी होती है, इंसान से ही गलतियाँ होती है, लेकिन जो गलतियाँ को इंसान सुधार लें उससे महान कहा जाता है। जो गलतियाँ को सुधार लें उसे महान कहा जाता है। उसी मनुष्य तत्व जीवन और रहस्य जीवन को और महिमा को वर्णन को सुनते हुए तो आज हम अपने किस्मत की बात करते हैं। माताओं बहनों, सिर्फ किस्मत का इंतज़ार मत करो, सिर्फ किस्मत पर इंतज़ार मत करो, कर्म करो। अगर कर्म नहीं करेगा मनुष्य तन तो आप अपना किस्मत लेके बैठे रहेगा कि मेरे पास हम बैठे बैठे मेरे पास खाना आ जाए, भोजन आ जाए, पैसा आ जाए, सब सुख संपत्ति आ जाए, ये हो सकता है। अपने सिर्फ किस्मत का इंतज़ार मत करो। क्या मेरे किस्मत में यह लिखा हुआ है, वह लिखा हुआ है, नए नए प्रकार के दोष देते हैं भगवान को, अपना किस्मत को ठोकते हैं कि मेरा किस्मत ही खराब है। किस्मत पर नहीं बैठो मित्र, कर्म करो, परिश्रम करो। कर्म करेगा तो आपका किस्मत भी चमकेगा, आपका भाग भी चमकेगा। अगर मान लिया कि हम आज किस्मत नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे और खाली किस्मत और भाग पर हम भरोसा करके बैठ जाए कि जो भाग में होगा जो होगा देखा जाएगा, हम जब वो पेड़ के डाल को हम तोड़े नहीं जाएंगे, जब हम संस्कार भगवान को हम किताब नहीं पढ़ेंगे, ये कर्म नहीं करेंगे तो हम अपने भाग पर बैठे रहें। अब हम माँ भगवती का कथा कहेंगे, श्री राधा राधा नाम लेंगे, हरे कृष्णा नाम लेंगे, भगवान का उच्चारण का, भगवान का स्तुति करेंगे, काम करेंगे, तब न काम का फल मिलेगा। कर्म का फल मीठा होता है। स्वर्ग का कहा गया है कि स्वर्ग ऐसे नहीं मिलता है, पीड़ा से मिलता है। पहले पीड़ा करने पड़ता है। अब किसी कर्म करने के लिए पीड़ा नहीं सहिएगा और सिर्फ अपना किस्मत के भरोसे बैठ रहिएगा तो आपका किस्मत कहाँ तक साथ देगा? नहीं देगा। भगवान ही नहीं कहते हैं कि आप दिन भर मेरा बैठ के तपस्या और भगवान का नाम उच्चारण करो। चलते फिरते काम करते हुए, गीत गाते हुए, झाड़ू देते हुए हरि भजन करते रहिए, राधा 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 नाम करते रहिए। यह आपका कर्म योगी है। ये सब करिएगा तो आपका किस्मत एक दिन भगवान आपका दरवाज़ा स्वयं खोल देंगे। ये सब समझने की बात है मित्रों, माताओं बहनों। अगर किस्मत की भरोसे हम बैठल रहेंगे तो आज जो ये हम कथाएं कर रहे हैं और लोग महात्मा साधु सभी दुनिया में जो कौवे पक्षी सब जिस प्रकार से घोंसला पक्षी बनाते हैं वैसा घोंसला हम लोग से बन सकता है? कितना वैज्ञानिक हो जाओ वैसा घोंसला बनाना बड़ा मुश्किल है। देखते हैं चिड़िया लोग अपने बच्चे के लिए, चाहे चिड़िया कितना पेड़ पर घोंसला किस प्रकार से बनाता है, एकदम लगता है कि जाली ऐसा घेर कर। तो वो कर्म किया ना, किस्मत पर तो बैठा नहीं रहा। अब दिन भर किस्मत पर बैठ के, चाहे ठीक है आप बैठ के कहीं पर सोचते रहिए मेरा किस्मत में कुछ आ जाए, किस्मत में आ जाए, किस्मत में आ जाए, किस्मत में आ जाए। क्या किस्मत में आएगा? मेरे भाग में आ जाए, मेरे भाग में आ जाए, मेरे भाग में आ जाए। आज मेरा भाग खराब है, मेरा भाग्य खराब है, मेरा किस्मतें खराब है, ऐसा हम लोग कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए। भाग खराब है, अपने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार के कहते हैं कि मैं भाग मेरा खराब है।
मित्रता भाग खराब नहीं है। हम भगवान से दोस्ती कर लेंगे, मित्रता कर लेंगे तो भगवान हमको रास्ता अवश्य दिखा देंगे। इस प्रकार से छल कपट को छोड़ के और भगवान के प्रति हम संवेदनाशीलताओं से और मार्गदर्शन से हम चलते हैं तो हम लोगों को ज्ञान और प्रकृति का संवेदना जो है इस प्रकार से आगे बढ़ने का शक्ति प्राप्त होती है। तो किस्मत के रोया ना रोवा करो मनुष्य जीवन, क्योंकि जीवन जन्म लिया है तो जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, जो आपके पास ज्ञान है, संवेदना है, शक्ति है, महिमा है, वर्णन है, वेद पुराण से सीखिए, गुरु तत्व से सीखिए, भागवती प्राप्ति से सीखिए, आपका किस्मत चमक जाएगा, भाग भी चमक जाएगा। कर्म तो करिए, अब कर्म नहीं करिएगा तो किस्मत कैसे चमकेगा। कर्म का फल मीठा होता है, एक दिन तीखा होगा लेकिन कर्म आपका एक दिन मीठा फल देगा। इसलिए पहले लोहे की तरह तपना सीखिए। जिस प्रकार से लोहा तपता है तो जैसे हम उसको मोड़ते हैं वैसे मुड़ जाता है। जैसे हीरा को पहचानना सबकी बस की चीज़ नहीं है, और जो हीरा के पहचान लेता है वो रत्न को भी पहचान लेता है। जो हीरा को पहचान लेगा, जो रत्न को भी पहचान लेगा कि असली हीरा है कि असली रत्न है। तो जो भगवान को पहचान लेगा वो भगवान को स्वर्ग में जाने से उस मनुष्य को कोई रोक सकता है? कोई रोक नहीं सकता है। ये लोक पर लोक जो है हम लोग को जीवन में उतल पुतल जो चलता है यह नरक का हम लोग के द्वार बन जाता है और हम लोग भक्ति नहीं कर पाते हैं। अब माया जाल में हम लोग फंस के चंगुल में और घसीटते हुए जीवन व्यतीत को लगड़ के और जीवन को शमशान घाट तक निछावर कर लेते हैं, क्योंकि इससे जीवन का यह रहस्य में हम लोग पैदे हुए हैं। तो इस रहस्य को पैदा को हम लोग किस्मत के रोया मत रोइए। अपने आप पर हम लोग दोष दीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं भगवान के लिए। अपना काम दो पैसा कमा रहे हैं पेट भरने के लिए, तो पेट भी भरिए, भगवान का कीर्तन भजन भी करिए। ये नहीं कि आपको खाने भोगने के लिए भगवान आपको जीवन दिए, ऐसा तो नहीं। इस प्रकार से जब जीवन आत्मा को प्राप्ति होती है और परमात्मा से जब हमको आत्मा मिलन होते हैं तब हम समझते हैं कि परमात्मा और भगवान की महिमा वर्णनों का हम स्मरण करते हुए समझ लेते हैं। तो राधे राधे मित्रों, तो किस्मत के रोया मत रोया करें और अपना कर्म करिए, अनिष्ठा कर्म करिए, किसी के प्रति गलत भावनाओं से न कर्म करिए। देखिए आपको भाग बदल जाएगा और राधा रानी का नाम लेते रहिए, राधा राधा हरे कृष्ण नाम जापते रहिए। जय श्री राम, राधे राधे हरे कृष्णा नाम लेते रहिए मित्रों।